Bismillahirrahmanirrahim. My name is Akashi Sajid, roll number 1 and semester 6. Today my topic of presentation is from the book Analytical Chemistry and the topic is the types of the extracting system. Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic of presentation is from the analytical chemistry and the topic is the types of the extractive system. There are total 14 types that we discuss here. First one is extractive distillation, second one is accelerated solvent extraction, third one is supercritical fluid extraction, liquid extraction, microwave assisted extraction, solid phase micro extraction, solid phase extraction, exolate extractor, ultrasound assisted extraction, reflux extraction, pulse electric field extraction, hydrodistillation, steam distillation, decoction and percolation. Now we discuss one by one. फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन. ये एक ऐसी टाइप होती है जिसमें हम जो हम यूज़ करते हैं फ्लूइड वो होता है मिसिबल, हाई वॉल्यूम और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होना चाहिए. उसके बाद हम क्या इसमें ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं कि जिसकी वोलेटिलिटी बहुत ही लो होती है. इसकी एग्जांपल में हम हाइड्रो डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन भी मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि ये आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन जिसके ज़रिए हम एक्सट्रैक्शन करते हैं. जो दूसरी टाइप है वो है इसकी एक्सेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. इसमें क्या होता है कि हम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं. क्रोमेटोग्राफिक क्वालिटी इसमें जो होती है, जो हम सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है. इसमें हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और अनवांटेड कंपोनेंट्स को हम सॉल्वेंट से रिमूव कर सकते हैं. जो प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है वो भी उसे हम एक्सेलरेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सॉल्वेंट है उसे हमने पंप किया, उसके बाद हमने ओवन में रखा. जैसे कि मैंने कहा है कि हाई टेम्परेचर पर होता है और हाई प्रेशर पर होता है, तो स्टैटिक वॉल है इसमें. और इसके बाद हमारे पास मटेरियल कलेक्ट हो जाता है कि जो हमारा एनालाइट है. तीसरी टाइप है जिसमें हम जो हम एक्सट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन. जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन में हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ करेंगे. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ऐसा होता है कि जिसकी सोल्युबिलिटी लिक्विड की तरह ही होती है. और जो सैंपल है वो हम इसमें प्रोसीजर्स का ये है कि हम सैंपल को कंटेनर में रखते हैं और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को हम पास करवाते हैं सैंपल में से. जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है यहाँ हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है. डीप प्रेशराइजेशन के बाद हम एनालाइट को कलेक्ट कर लेते हैं. इसका एडवांटेज जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन का है वो ये है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूम हमारा नहीं करता. ये हमें बहुत ही लेस टाइम में अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट में हमें हमारा एनालाइट मिल जाता है. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्लोशीट डायग्राम बनी हुई है कि रॉ मटेरियल है, एक्सट्रैक्शन हुई, उसके बाद हीटर, डी प्रेशराइजेशन वॉल है, फिर हमारे पास रिकवर होता है हमारा एक्सट्रैक्शन. इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं. देन हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया जो हमने एनालाइट करना था. फोर्थ टाइप है लिक्विड एक्सट्रैक्शन. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सोल्यूट को हम लिक्विड में से सेपरेट कर सकते हैं. इसके लिए हमें कोई भी वेपराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती और ये हम इसे लो टेम्परेचर पर परफॉर्म करते हैं. लिक्विड एक्सट्रैक्शन को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं और पार्टीशनिंग भी कह सकते हैं. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सोल्युबिलिटी के बेस पर जो 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं और हमारे पास 2 इमिसिबल लिक्विड में से जो हमने कंपाउंड डिज़ायर है उसे हम सेपरेट करते हैं. और इसमें हम यूज़ जो करते हैं इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं नॉर्मली वाटर होता है जो पाउडर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर होता है. ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक्सट्रैक्टिव सॉल्वेंट है जिसमें 2 A और B सोल्यूट है. उसके बाद लिक्विड कॉन्टैक्ट किया तो हमारे पास जो हमारा एक्सट्रैक्ट था B और C कंपोनेंट्स वो हमारे पास सेपरेट आउट हो गए. फिफ्थ टाइप है माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन. जैसा कि नेम से ही जाहिर हो रहा है कि हमारे पास हम माइक्रोवेव की मदद से हम क्या करते हैं कि अपनी एक्सट्रैक्शन करते हैं. इसमें हम वही वाटर लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, इसे MAE भी कहते हैं माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन. इसमें हम क्या करते हैं कि हीट सॉल्वेंट को हम हीट करते हैं ताकि हम अपना एनालाइट को अलग कर सकें. ये माइक्रोवेव की पिक है. देन है हमारे पास सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन. इसमें हम क्या करते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़
की बेस पर हम एनालाइट को सेपरेट आउट करते हैं। ये हमारे पास दो फेज के दौरान होता है, सॉलिड और लिक्विड फेज। और इसकी मेथड में हम क्या करते हैं, इसके प्रिपरेशन के लिए हम स्टेप्स होते हैं कंडीशनिंग, सैंपल लोडिंग, वॉशिंग एंड इल्यूजन। ये हमारे पास ये हमारे पास डायग्राम है, ये पिक है, इसमें आप देख सकते हैं ABCDEF। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट शो किए हुए हैं जो कि सॉलिड फेज माइक्रो एक्सट्रैक्शन करते हैं। देन है हमारे पास सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। ये भी वैसे ही है कि हम लिक्विड जिसमें हम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम सेपरेट आउट करते हैं अपने एनालाइट को। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन को हम यूज़ करते हैं यूरिन, ब्लड, वाटर, बेवरेजेस, सॉइल, एनिमल सेल्स में से, एनिमल टिश्यूज़ में से अपने एनालाइट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये देखिए, सबसे पहले हम सैंपल को कंडीशनिंग करते हैं, देन हमने लोडिंग किया, अपने सैंपल को लोड कर दिया। देन हमने क्या किया, पहले सॉल्वेंट को कंडीशन किया, देन सैंपल को लोड किया, देन हमने इसे वॉश किया। तो वॉश करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। देन हमने एल्यूटिंग सॉल्वेंट किया तो हमारे पास एल्यूटिंग जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं एनालाइट, और इसे फिर हम एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए सेपरेट आउट कर लेते हैं। देन है हमारे पास एक्सोलेट एक्सट्रैक्टर। एक्सोलेट एक्सट्रैक्टर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोमेटिक कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन होती है, और इसकी वजह से ये इसका एडवांटेज ये है कि लेस टाइम में हमें बहुत ज़्यादा जो हमारे पास जो सॉल्वेंट की कंजम्पशन है वो कम होती है। हमारे पास बहुत लेस टाइम में हमें बहुत ज़्यादा हाई एक्सट्रैक्शन मटेरियल मिल जाता है। और ये हमारे पास ये डायग्राम है जो शो कर रही है कि एक्सोलेट एक्सट्रैक्टर कैसे वर्क करता है। देन है हमारे पास अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। जैसे कि नेम से जाहिर हो रहा है, इसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव यूज़ करते हैं जिनकी जो होती है फ्रीक्वेंसी वो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, जो कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन है, इसे इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए होती है। देन है हमारे पास रिफ्लक्स एक्सट्रैक्शन। ये बहुत ही एफिशिएंट है परकोलेशन से। परकोलेशन हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। परकोलेशन से ज़्यादा ये एफिशिएंट है, इसमें बहुत ही लेस टाइम हमें रिक्वायर होता है अपने सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और लेकिन इसे ना हम थर्मोमोबाइल नेचुरल प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते। ये रिफ्लक्स एक्सट्रैक्शन की पिक है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे ऊपर कंडेंसर लगा होता है, देन रिफ्लक्स एक्सट्रैक्टर लगा है, देन सॉल्वेंट है, साइड पे हमें ऑयल बाथ हीटर है जिस पर हमें रीडिंग शो हो रही है। तो इसके ज़रिए हम एनालाइट को अपने एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रैक्शन। ये एक ऐसी एक्सट्रैक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें एक्सट्रैक्शन की यील्ड हासिल होती है, बहुत कम टाइम रिक्वायर होता है। इसमें हम ये करते क्या है कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सट्रैक्शन हो जाती है। जो पैरामीटर्स हैं जो डिपेंड करते हैं वो है फील्ड स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक एनर्जी इनपुट, पल्स नंबर, ट्रीटमेंट, टेम्परेचर। और इसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते थर्मोमोबाइल कंपाउंड्स के लिए। इसके अब ये देख रहे हैं कि मशरूम है, मशरूम के हमने ये प्रेसिंग ट्रीटमेंट सेल में रखा, देन हमने जनरेटर में रखा, तो हमारे पास एक्सट्रैक्शन इसकी हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका नेम क्या था, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रैक्शन। तो हमने इसे इसका एक इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर रख दिया, तो हमारे पास एनालाइट हमें जो हमें चाहिए था वो मिल जाता है। उसके बाद हाइड्रोडिस्टिलेशन स्टीमुलेशन। जैसा कि नेम से ही जाहिर है, हमने क्या करना है, स्टीम और वाटर के ज़रिए हमने डिस्टिलेशन करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या है कि कंडेंसर टाइप की इमेज है जिसमें हमें अपना एनालाइट मिल जाएगा। देन है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन में क्या होता है कि जो बहुत वाटर सॉल्युबल हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। डिकॉक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते थर्मोमोबाइल कंपोनेंट्स में। ये डिकॉक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे क्रूड ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसे हम बॉयल करते हैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, वाटर के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हम इसे बॉयल करते हैं डिफाइंड टाइम के लिए, देन कूल करके हम इसे फिल्टर कर लेते हैं, तो हमें अपना वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। अब ये भी पिक में आप देख सकते हैं कि कैसे हमने क्या किया कि हमने क्रस्ट अपना कंपाउंड लिया, देन हमने उसमें से स्टीर वगैरह किया और हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। देन लास्ट वन है परकोलेशन। परकोलेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मेस्मराइजेशन से ये कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें सैचुरेटेड सॉल्वेंट अब फ्रेश सॉल्वेंट से रिप्लेस होकर हमें हमारा दे देते हैं एक्सट्रैक्ट। ये सब देख सकते हैं, ये हमारे पास 3 फेजेस हैं जो हमें, और यहाँ हम नीचे से इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देन लास्ट वन देयर आर रेफरेंसेस।
जहाँ से ये मैंने अपना सारा मटेरियल लिया। एंड दैट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।